श्रीमद् भगवद गीता सार संक्षिप्त में। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें 700 श्लोक हैं और यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन करती है। ये युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर द्वंद्व में था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए। अध्याय 1 अर्जुन का विषाद। अर्जुन युद्ध में अपने संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने से संकोच करता है और मानसिक रूप से टूट जाता है। वह अपने कर्तव्यों को लेकर उलझन में होता है और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। वे उसे निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाते हैं। कर्म करते रहो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। हर किसी को अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए समाज और संसार के लिए योगदान देना चाहिए। निष्काम कर्म के द्वारा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण ज्ञान और कर्म को जोड़ते हुए कहते हैं कि जब कर्म ज्ञान के साथ किया जाता है तो यह आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान अपने दिव्य अवतारों के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है वे धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण संन्यास और कर्म योग के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि कर्मयोगी जो निरंतर कर्म करता है लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, वह भी सन्यासी के समान है। अध्याय 6 ध्यान योग। कृष्ण ध्यान के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आत्मा को पहचान सकता है। ध्यानयोगी को अपना मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस सृष्टि के मूल तत्व हैं। वे सबके भीतर विद्यमान हैं और माया के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। केवल श्रद्धा और भक्ति के द्वारा व्यक्ति उन्हें जान सकता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण जीवन और मृत्यु के रहस्यों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि अंतिम समय में भगवान को स्मरण करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सबके परम कारण हैं और वे सबके लिए एक समान हैं। वे कहते हैं कि जो लोग उनके प्रति समर्पित होते हैं वे उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि संपूर्ण जगत उनकी विभूतियों से भरा है और वे हर वस्तु में विद्यमान हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही समय में दिखाई देता है। ये रूप उन्हें समझाता है कि भगवान सब कुछ नियंत्रित करते हैं और वही सभी का प्रारंभ और अंत हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण भक्ति के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आते हैं और केवल उन्हें समर्पित रहते हैं, वे उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण शरीर और आत्मा का अंतर बताते हैं। शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। ये ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ये तीनों गुण ही संसार में सभी कार्यों और घटनाओं का आधार हैं और व्यक्ति को उनसे ऊपर उठना चाहिए। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण कहते हैं कि वे ही सर्वोच्च पुरुषोत्तम हैं। वे संसार के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायता कर सकते हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण 2 प्रकार की प्रवृत्तियों दैवी और आसुरी का वर्णन करते हैं। दैवी प्रवृत्तियों से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है जबकि आसुरी प्रवृत्तियों से व्यक्ति अधोगति की ओर बढ़ता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं। श्रद्धा के आधार पर ही व्यक्ति के कर्म, आहार और आचरण निर्धारित होते हैं। अध्याय 18
मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण मोक्ष और संन्यास का अंतिम उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान की शरण में आना चाहिए। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य संदेश ये है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। भगवान की शरण में आकर और निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान का समन्वय ही जीवन का सच्चा मार्ग है।